आज़ाद भारत के शुरुआती दिनों में ना बहुत सी ऐसी कहानियां थीं जो कहीं गुम हो गईं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक महान नेता और एक ऐसे नरसंहार की कहानी जिसे लगभग भुला ही दिया गया। सोचिए, एक तरफ पूरा देश अपनी आजादी के पहले नए साल का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ आज के झारखंड के एक छोटे से शहर में एक ऐसी त्रासदी होने वाली थी जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस घटना को स्वतंत्र भारत का जलियांवाला बाग कांड कहा था। ये शब्द ही अपने आप में काफी हैं ये बताने के लिए कि 1 जनवरी 1948 को खरसावा में जो हुआ वो कितना भयानक था। तो हुआ ये था कि हजारों की तादाद में आदिवासी लोग एक राजनीतिक फैसले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए शांति से एक जगह जमा हुए थे। माहौल में टेंशन तो थी, लेकिन इसके बाद जो होने वाला था उसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा होगा। 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ को उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने मशीन गनों से घेर लिया और फिर गोलियां चलने लगीं। पूरा मैदान लाशों से भर गया। जो लोग बच गए वो बताते हैं कि मारे गए लोगों को पास के ही एक कुएं में फेंक दिया गया था। लेकिन असल डरावनी बात तो मरने वालों की संख्या को लेकर है। देखिए, सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ 35 लोग मारे गए, सिर्फ 35। पर वहां मौजूद चश्मदीद जैसे कि पूर्व सांसद पीके देव, उनका अनुमान था कि 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। मतलब जमीन आसमान का फर्क। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो नेता कौन था जिसके एक बुलावे पर इतने सारे लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो गए। दिलचस्प बात यह है कि वो नेता उस दिन वहां मौजूद भी नहीं था, पर उसकी आवाज हर किसी के दिल में गूंज रही थी। उस शख्सियत का नाम था जयपाल सिंह मुंडा। उनके लोग उन्हें प्यार और इज्जत से मरांगो गोमके बुलाते थे, जिसका मतलब होता है सर्वोच्च नेता। इनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जरा सोचिए, झारखंड के एक छोटे से आदिवासी गांव का लड़का पढ़ने के लिए सीधा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। फिर देश की सबसे बड़ी नौकरी इंडियन सिविल सर्विस को ठुकराकर हॉकी टीम का कप्तान बन जाता है और फिर उसी टीम के साथ देश को उसका पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाता है। वाकई एक असाधारण सफर था ये है वो जयपाल सिंह मुंडा, एक खिलाड़ी, एक स्कॉलर और एक जबरदस्त नेता। लेकिन खेल के मैदान की जीत से भी बड़ी लड़ाई तो अभी बाकी थी, और वो लड़ाई थी अपने लोगों के लिए एक घर और पहचान की। और यही लड़ाई हमें वापस खरसावा की उस दर्दनाक सुबह पर ले आती है। आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि हजारों लोगों को वहां जमा होना पड़ा? मामला ये था कि खरसावा रियासत के जो राजा थे वो उसे उड़ीसा के साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन वहां की जो आदिवासी आबादी थी वो जयपाल सिंह मुंडा के साथ थी। उनकी मांग थी एक अलग राज्य की, एक ऐसी जगह जहां उनकी संस्कृति और पहचान सुरक्षित रह सके। इसी अलग राज्य का सपना बाद में झारखंड कहलाया। तो विलय की तारीख तय हुई 1 जनवरी 1948, और इसी फैसले के खिलाफ जयपाल सिंह मुंडा ने एक बड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया, और यही वो प्रदर्शन था जो बाद में एक खूनी टकराव में बदल गया। खरसावा में जो हुआ वो एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं चल रही थी। वो एक और बहुत बड़े मंच पर अपने लोगों की आवाज उठा रहे थे, एक ऐसी जगह जहां देश का भविष्य लिखा जा रहा था। जी हाँ, उन्हें संविधान सभा का सदस्य चुना गया था। वही सभा जो आजाद भारत के लिए हमारा संविधान लिख रही थी। और उस सभा में वो आदिवासियों की सबसे ताकतवर आवाज बनकर उभरे। उन्होंने जोरदार दलीलें दी और ये पक्का किया कि आदिवासियों की परंपराएं, उनकी जमीन और उनके स्वशासन के अधिकार को कानूनी सुरक्षा मिले। ये वही अधिकार है जिन्हें आज हम संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में देखते हैं। तो सड़कों पर आंदोलन और संविधान सभा में बहस, इस सालों लंबी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? जयपाल सिंह मुंडा अपनी जिंदगी में तो अलग राज्य का सपना सच होते हुए नहीं देख सके, लेकिन उनका संघर्ष बेकार नहीं गया। 1970 में उनकी मृत्यु के ठीक 30 साल बाद सन 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बनकर भारत के नक्शे पर आया। आज भी खरसावा की उस जगह पर एक स्मारक है और हर साल 1 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। वो त्रासदी एक गहरा जख्म तो थी, लेकिन साथ ही वो झारखंड आंदोलन की आग को और तेज करने वाली एक चिंगारी भी साबित हुई। जयपाल सिंह मुंडा
और खरसावा की ये कहानी हमें ये भी बताती है कि इतिहास अक्सर उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा होता है जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने और कितनी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी अनसुनी हैं और अपने कहे जाने का इंतज़ार कर रही हैं।